मुझे बताइए ना, भाभी जी घर में क्या हुआ था, क्या गॉसिप थी? हाँ, पर फ्रैंकली यहाँ पे मेरे पास इसलिए गॉसिप नहीं है क्योंकि करण भाई के साथ मैंने कभी काम नहीं किया, तो हमारा कभी उसके साथ कोई किसी भी किस्म का अच्छा या बुरा रिश्ता नहीं है। सो ये अगेन मैंने कहा ना, पर्सन टू पर्सन है। अगर उसे उसे ये लगा, किस वजह से लगा, Let me ये say, I think गैर जिम्मेदाराना है, and I'm definitely going to ask my office to send him a letter, you know, requesting him that why he has given the statement, and if he has given, he must have some proof or something to tell us. If I get an answer from him, I'll share with you. Apart from this, do you see any plan of action which you guys have thought? Anything else which you want to do? You want to meet the IB minister or something like See, that? anything will come to us, we'll respect that and will, you know, obey the orders or whatever they want to monitor the show, they want to watch anything. Anything is going to come to us, we are going to respect it. Simple. What's the feeling of the actors, because I think media has also spoken to the boy's father, and now he's not answering, but he has already given an. अब ऐसा है कि बेचारे सादे सीधे लोग हैं, आज तक कभी मीडिया से इंटरेक्शन हुआ नहीं, अचानक इतना सारा मीडिया जब बात करने लगता है तो हर आदमी समझ नहीं पाता, बौखला भी जाता है और कुछ चीज़ उन्हें समझ आती है। बट सेट पर अगर आप बात करें, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, डे वन से दे आर फ्रेंड्स। जिस तरह आपके वो 9 और 18 साल के बच्चों की एक केमिस्ट्री होती है, वो उसी तरह हंसते हैं, खेलते हैं, वो उसको पढ़ाई में मदद कर देती है कभी जब वो बुक्स लेकर आता है। सो एवरीथिंग इज़ वेरी नॉर्मल, नो बडी इज़। ये तो इतनी बातें क्योंकि लोगों ने कर करके कर दिया, तो थोड़ा बहुत कई बार बच्चा है वो हो जाता है, बट अदरवाइज ही इज़ वेरी स्वीट किड। Industry people also reacted, and then later on lot of actors also shared that petition. Okay, so apart from commoners, do you think TV industry played the major role behind the entire controversies that affected the show, TRPs, and of course the plot also? Do you think TV प्लॉट को industry तो किसी तरह से कोई अफेक्ट नहीं कर सकता, नो वन। ओनली ऑडियंस का रिस्पॉन्स ही प्लॉट को अफेक्ट कर सकता given है। a hype? आई डोंट थिंक सो कि टीवी इंडस्ट्री में बहुत जनों ने सपोर्ट भी किया है, बहुत लोगों ने सपोर्ट किया और बहुत लोगों ने किया है। हम स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, चाहे हम टीवी इंडस्ट्री में हो चाहे किसी भी इंडस्ट्री में हो। अगर उन्हें कुछ लगता है और बोलने का मौका मिलता है, उन्होंने कहा होगा। नो, बिकॉज हमने कहा नहीं, कहानी है ही नहीं। अगर एक आदमी ने ये वचन मांगा और वो कह रहा है लीगल नहीं है, मेरे लिए कर दे, तो क्या करती मैं? उसके साथ बैठ के, जब वो बेड पे पड़ा है, मैं ये बातें तो नहीं करती कि सुनियो देखो ये फिर बाल विवाह हो जाएगा, ये हमारे देश में ऐसा है। वो कह रहा है बैन नहीं, बैन है, गलत है, मेरे बेटे की रक्षा के लिए कर दे। कहानी तो ये है, वो कह ही नहीं रहा है कि मैं इससे बाल विवाह को प्रमोट कर रहा हूँ या हमने किसी तरह के किसी माँ बाप ने ये किया हो, कुछ भी नहीं। ये उस मरते हुए आदमी को लगा कि मैरिज इज़ द ओनली सॉल्यूशन। उसकी अपनी फीलिंग थी, वो किस हक से उसको उस घर में रखता, क्या बोल के उसको उसकी पहरेदार बनाता। उसे उस वक्त नीड ऑफ आर में, समटाइम्स हम जिस वक्त होते हैं कि हमारे पास 15 मिनट का वक्त है, हमारा दिमाग हर चीज़ सही ही सोचे, ज़रूरी नहीं है। वो सेल्फिश बाप था, उसने जो ज़िंदगी चुनी दिया के लिए, अपने बेटे की सुरक्षा के लिए चुनी, हल्का सेल्फिशनेस उसमें आया। बट उस वक्त उसको नीड ऑफ आर में यही सूझा कि ये एक लड़की है जो मुझे शार्प दिखती है, मुझे इसमें ब्राइट दिखती है, ये मेरे बच्चे को बचा सकती है और कोई नहीं। उसने ये मांग कर ली। ये उस आदमी को नहीं सूझा जो मर रहा था। प्लस जो आप बोल रहे हैं, अगर वो भी वो बन जाती, वो एक 18 साल की लड़की को आज 12 साल की तपस्या दे रहा है कि ठीक है 12 इयर्स बाद तेरी मैरिज हो जाएगी, तब तू हैप्पी होगी। माँ बना के वो उस लड़की को क्या ज़िंदगी देता? कुछ भी नहीं। कि तुम 18 साल की उम्र में तुमने कोई सुख नहीं मिला, कोई कुछ नहीं मिला, तुम सीधी माँ बन जाओ मेरे बच्चे की,
और सब कुछ त्याग दो, अपने जीवन के सारे सपने सारे अरमान त्याग दो। आज तो उसने सिर्फ 12 साल की तपस्या दी है। मैम एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी, तो आपको लगता है कि फायदा होगा इतनी मतलब जो चर्चा है इसकी, तो टीआरपी को फायदा मिलेगा दिस है? मुझे ओके, अभी तक टीआरपी अगर 2-3 आ जाती तो मैं आपकी बात समझती। अभी जो टीआरपी आई है वो तो हमें लगता है हमारे कंटेंट के बलबूते पर ही आई है। जिस दिन आ गई तो फिर सर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे हम। So it still पॉसिबिलिटी है, क्योंकि तब तो शो प्रोग्रेसिव हो जाएगा ना। 21 साल का लड़का और 30 साल की लड़की तो प्रोग्रेसिव शो होता है। So in a time when TV is trying so hard to put out progressive shows, why would you go with just this concept? बट मुझे अगेन यही नहीं समझ में आ रहा है कि आज हम कहाँ हैं देश में। अच्छाई करना रिग्रेसिव कैसे हो गया, मुझे यही नहीं समझ में आता है कि आप सब लोग बैठे हैं, आप किसी का भला कर रहे हैं, कोई मरते हुए आदमी को एक जिंदगी में वचन दे रहे हैं, ये रिग्रेसिव कैसे है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जिस देश में हम रहते हैं, हमने ऐसी कहानियाँ पढ़ी है कि हमारे ही देश में एक राजपूत रानी ने हुमायूं को राखी भेजी थी, भाई बनाया था, बिकॉज उसको जरूरत थी उस वक्त हुमायूं की, उस जगह को बचाने की। कई लोग थे, राजा तो बहुत सारे थे, एक मुगल शासक को क्यों भेजा उसने, वो जरूरत थी और वो आया भी। आज हम उस कहानी को सुनाते हैं लोगों को इंस्पायर करने के लिए कि देखो ऐसा होता है भाई बहन का रिश्ता। अगर कोई किसी की अच्छाई, हाँ, पर अगर अच्छाई के लिए ब्रदर सिस्टर या शादी कुछ भी हो सकता है ना, आप कैसे मानते हैं? या Because of the way an audience responds to the content they watch on TV, so don't you think through that lens, it can sort of be socially irresponsible? बट हाउ इट्स इररिस्पॉन्सिबल। आप अगर दिया की जगह होती, आपकी जिंदगी किसी ने बचाई होती और वो आदमी मरता हुआ आपसे कहता कि प्लीज मेरे बेटे के लिए कर दे, आप क्या करती? Yeah, I get that, you can completely justify your plot, it's going to be great ahead, I get that. But, for an audience that has seen this, I know people have watched 15 episodes and then don't think. Okay, so when you see something like that, so don't you think, that there are snippets, like whatever you've seen, the stalking and all of that, so don't you think it'll still come across as creepy and still the audience will sort of, pick up really bad? बट अगेन मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है क्रीपी। आप कौन नॉट एट ऑल, हमने ऐसी कोई बात नहीं बताई जो रोजमर्रा के घरों में नहीं होती, हमारे घरों में होती है ये बातें। आप अपने भाई के सुहागरात का कमरा घर में सजाती हैं कि नहीं सजाती हैं? उस वक्त आपके बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं, आप क्या जवाब देती हैं? तब आपने बंद कर दिया कि नहीं अब से कमरा नहीं सजेगा। हर घर में, हमारे देश के छोटे से छोटे गांव से लेकर बड़े से बड़े शहर में सजता ही है। हम खुद लाके फूल लगा के सजते, सारे बच्चे घूमते हैं उस कमरे में। ये जो बातें हो रही हैं, तो मतलब आप जिस तरह का प्रेशर आ रहा है, तो सोशल मीडिया पे बातें हो रही हैं, वो अपने व्यूज दे रहे हैं, तो चाहे कुछ भी आप अपना कंटेंट या जो अपनी जो स्टोरी लाइन को चेंज नहीं करेंगे ना। पर मुझे ऐसा लगे मैं कुछ गलत दिखा रही हूँ, जैसे मैंने आपको बोला, इफ आई फील कि मैंने कोई ऐसी चीज दिखाई है जो हम घरों में बात नहीं करते, जिसको बात करने में हम अनकंफर्टेबल होते हैं, तो मैं जरूर मानती कि हाँ ये चीज हमने फिक्शनल तौर पे दिखाई है और वैसे ये मेरा सोच नहीं थी। आई एम द फर्स्ट पर्सन जो आके आपको ये कहता। But it's under the garb of your storyline. You are showing child marriage and a honeymoon scene between a kid and television is not about audience which is an adult. It's like a family experience. क्या बात कर रहे हैं कि Kids also watch it together. कैसी बात कर रहे हैं? मैंने तो टेलीविजन पे बहुत कुछ ऐसा देखा है जो एडल्ट है। I mean, I'm talking about serials in particular. Serials that, also. Families consume together. बट कहाँ है हनीमून सीन? Impression on young minds. पर कहाँ है हनीमून सीन? वही मैं कह रही हूँ कि आप सब फैमिली मैन हैं, सबके घरों में हैं। अगर आपके यहाँ शादी होती है, कपल घूमने जाता है, आप बोलते हैं कि नहीं वो हनीमून गए? सब बोलते हैं, एयरपोर्ट पे इस पे उस पे ये हनीमून पे जा रहे हैं। अरे आपके उनकी शादी, हनीमून कहाँ जा रहे हैं? दिस इज द कॉमन वर्ड वी यूज। इसमें क्या गलत है? Objection with the word honeymoon. I'm saying you're showing honeymoon in a sense between the situation may be anything. नहीं, पर हमने नहीं दिखा। आपने देखा है हनीमून सीन?
नहीं नहीं, आपने देखा है हनीमून सीन? नो नो, ऑफ कोर्स नहीं, आपने हनीमून सीन देखा है? बिकॉज देन ओनली वी कैन डिस्कस। अगर आपने देखा है डेफिनेटली आई विल डिस्कस। जिसको आप हनीमून सीन बोल रहे हैं वो क्या है?